शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। फरवरी महीने ने दुनिया भर में निवेशकों को खून के आंसू रुला दिए हैं। महीने के आखिरी दिन भी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के आज लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर मार्केट में लगातार आ रही गिरावट ने म्यूचुअल फंड का मार्केट भी बिगाड़ दिया है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले भी डरे हुए हैं। शायद यही वजह है कि लोग एसआईपी बंद करने के बारे में ना केवल सोच रहे हैं बल्कि बाकायदा ऐसा कर भी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्यों बंद हो रही है एसआईपी? क्या आपको भी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या निवेशकों के पैसे ऐसे ही डूबते रहेंगे? और कितना शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी? बाजार में गिरावट की क्या प्रमुख वजहें हैं? सब कुछ समझेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ने गिरावट के मामले में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1996 के बाद से शेयर बाजार में कभी भी लगातार 5 महीने तक गिरावट नहीं देखी गई। साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के इतिहास में 1990 के बाद केवल 2 बार 5 महीने या उससे ज़्यादा समय तक गिरावट देखी गई थी। इसका असर म्यूचुअल फंड के मार्केट पर भी पड़ रहा है। बेसिकली हम या आप, कोई भी पैसे से पैसा बनाना चाहता है। ये प्रमुख वजह है जो हम शेयर मार्केट या एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लेकिन बाजार में भारी गिरावट की वजह से लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एनफी के डाटा के मुताबिक केवल जनवरी महीने में 61,33,000 लोगों ने अपने एसआईपी खाते बंद किए। वहीं केवल 56,19,000 लोगों ने नए एसआईपी खाते खोले। इस तरह एसआईपी में निवेश करने वालों की संख्या की तुलना में एसआईपी में निवेश बंद करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसी तरह से एसआईपी खाते बंद होने की तादाद लगातार बढ़ती रही तो भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए संकट पैदा हो सकता है। क्यों बंद हो रही है एसआईपी? ये समझने के लिए हमने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि एसआईपीज दिन पर दिन बंद हो रही हैं। एसआईपीज के बंद होने के कारण ये है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स नीचे गिर रही है और उनका कैपिटल इरोड हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो एक मनोबल है और एक कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है और मेजरली जो एक 25,000 करोड़ की जो एक एसआईपी बुक जो इंडियन मार्केट्स में जो फ्लो हो रही थी वो अभी थोड़ी सी कम हुई है। और इसके कारण हम देख रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो एक रुझान है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वॉल्वमेंट भी इंडियन मार्केट्स में कम हुआ है। सो एसआईपी बंद होने का मेजर कारण ये है कि इंडियन मार्केट्स काफ़ी गिर चुकी है। अगर आप देख रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक के अंदर तो लार्ज कैप इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 14% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में तो 22% और 30% तक की गिरावट भी देखी गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोगों ने अपनी एसआईपीज इसलिए बंद कर दी है क्योंकि उनका जो पैसा है वो इरोड हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है। हमने सिद्धार्थ से ये भी जानना चाहा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों में घबराहट बढ़ रही है। क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में आपका जो पैसा है वो एक इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर नहीं जा रहा है, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर है जहां पे काफ़ी स्टॉक्स के अंदर आपका पोर्टफोलियोज में पैसा लग रहा है। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स नीचे है तो टेक्नोलॉजीज उनको मदद कर देता है। अगर एनबीएफसी ऊपर हैं तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज अगर नीचे है तो भी ओवर कॉम्पनसेट कर देते हैं वो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर एसआईपीज के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को बिना घबराए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गिरे हुए मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट करने का एक सही तरीका है और उनका पैसा के जो बढ़ने की चांसेस हैं इन टाइम्स टू कम भी बढ़ जाएगा। ऐसा सेम अवसर हमें कोविड के टाइम भी मिला था जहाँ मार्केट्स करेक्ट हुई थी। जो इन्वेस्टर्स जिनके अंदर पेशेंस था उन्होंने उस टाइम का फ़ायदा उठाया और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुचारू तरीके से मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया थ्रू एसआईपीज। तो मैं इन्वेस्टर्स को ये सजेशन दूंगा कि आप जिस तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए एसआईपीज के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह निसंदेह होकर आप अपने कर्तव्य पाथ पर चलते रहें और एसआईपीज में इन्वेस्ट करते रहें।
आप देखेंगे जैसे ही ये जो गिरावट की लहर है ये कम होगी, आपके पोर्टफोलियोज के अंदर इमीडिएट रिटर्न्स एकदम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पिछले साल 52.3% था, जो जनवरी 2025 में बढ़कर 109% हो गया। पिछले महीने यानी जनवरी में 56.19 लाख नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए और 61.33 लाख निवेशकों ने एसआईपी बंद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2025 में नए एसआईपी की तुलना में एसआईपी बंद होने की संख्या अधिक रही। आपको बता दें, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ये दर्शाता है कि नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन के मुकाबले कितने एसआईपी बंद या समाप्त हुए हैं। इस आंकड़े में उछाल का मतलब है कि बड़ी संख्या में निवेशक एसआईपी जारी रखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बढ़ता एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कितनी बड़ी चिंता का विषय है, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, सुनिए एक्सपर्ट ने क्या बताया। जो एसआईपी रेशियो का जो गिरावट का जो ट्रेंड है वो जो देखा जा रहा है, इसमें रणनीति एक बहुत सिंपल है कि एक अपने धैर्यता और अपने मनोबल को उच्च करने के लिए लोगों को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से एक लाइफ में और बिजनेस में उतार और चढ़ाव आता रहता है, इन द सिमिलर मैनर एसआई मार्केट्स में भी उतार और चढ़ाव आना एक बहुत संभव एक स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट अगर इंडियन मार्केट्स का 10 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो एक 12% है। तो इसी रास्ते पर अगर हम चलें और लोगों को अगर मार्केट्स में अगर निसंदेह कोई बेझिझक अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या टेंशन्स नहीं है, तो उनको अपने एसआईपी के माध्यम से अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखें। और जो जितनी भी एसआईपीज है वो सारे के सारे लार्ज कैप बायस्ड फंड्स के अंदर इस समय एसआईपीज होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अभी भी हायर वैल्यूएशन पे है। और अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप मल्टी एसेट जैसी कैटेगरी के अंदर अगर इस समय अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मल्टी एसेट जैसी स्टेबल कैटेगरी भी आपको 14 से 15% तक का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है फ्यूचर में, क्योंकि उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 40 से 50% जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी के अंदर है इस समय। तो गिरावट के दौरान इन इक्विटीज़ के लोअर दाम पे अगर आप एंटर होंगे तो आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और कितना गिरेगा बाजार, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि शेयर बाजार कितना गिरेगा, लेकिन हाँ, इस ट्रेंड से ये ज़रूर देखा जा सकता है कि मार्केट्स ने जो 14% की करेक्शन दी है, अब मार्केट्स 14% की और करेक्शन नहीं देगा। इनफैक्ट 3-4% का उतार चढ़ाव होना काफ़ी संभव है, काफ़ी लाजमी है। लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखें, स्पेशली फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड, जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो चांसेस हैं कि मार्केट्स में एक पॉजिटिव एक रिटर्न्स आने की काफ़ी है प्रोबेबिलिटी। बिकॉज मार्च के वक्त क्या होता है, काफ़ी लोग टैक्स सेविंग करते हैं और काफ़ी अपने प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। इसके कारण भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो एक मार्केट के अंदर जो एक इन्फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मार्केट्स में एक प्रॉपर इन्फ्लो नहीं मिल पाता, जिसके कारण मार्केट्स के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हर बार होता है, हर फाइनेंशियल ईयर में ऐसा ही देखा गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इच इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में अभी थोड़ी सी गिरावट देखने के चांसेस अभी ज़्यादा है। हालांकि एक साल के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट अभी भी 12 से 13% का रिटर्न जनरेट करके दे देगी। अब आइए जानते हैं बाजार में गिरावट की क्या प्रमुख वजहें हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार में तबाही के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ ऐलान, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारत की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े हैं। मार्केट में जारी इस गिरावट के बीच बाजार जानकारों ने भारतीय बाजार और शेयरों को ओवर वैल्यूड बताया है। जानकारों का कहना है कि इकोनॉमी के मुकाबले भारतीय बाजार अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है और स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बीते 4 महीनों से जारी गिरावट के चलते कई स्टॉक्स 50% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। बाजार एक्सपर्ट्स ने बाजार में अभी भी और गिरावट की आशंका जताई है। उनका कहना है कि अभी स्टॉक्स महंगे होने के कारण बाजार और भी गिर सकता है। मार्केट में जो गिरावट 27 सितंबर से स्टार्ट हुई है, इसके रीजंस तो काफ़ी सारे हैं। पहला रीज़न तो यही था कि इंडिया में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे Q2 एंड Q3, जिसको हम अर्निंग रिजल्ट्स भी बोलते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, जिसके कारण मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली लिया। इसके कारण प्रॉब्लम ये भी थी कि चाइना का जो मार्केट था वो काफ़ी लोअर वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा था, तो काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकालकर भी चाइना के अंदर डाल दिया था।
इसके दौरान एक वॉर के भी काफ़ी सेंटिमेंट्स दौड़ गए थे, जहां मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी क्राइसिस दौड़ रही थी, जिसके कारण एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी एक क्राइसिस बनी हुई थी। और इसी दौरान यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हो गए थे और ट्रम्प का जो ट्रेड टैरिफ का जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर आए थे, उसके कारण भी एक मार्केट्स के अंदर एक गर्मा गर्मी बनी हुई थी, जिसके कारण भी मार्केट्स नीचे हो गए थे। तो 4 या 5 ये जो कारण हैं जिसके कारण मार्केट्स नीचे गिरे हैं। हालांकि ऐसा देखा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन टाइम्स टू कम मार्केट्स के जो बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब तक ये सारे के सारे सेटलमेंट जितने भी हैं वो हो जाएंगे। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।